अस्सलामुअलैकुम। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके आप में से बेशुमार नए और पुराने दोनों क्रिएटर्स इतनी गलतियां करते हैं जिसका शायद आपने कभी गुमान भी ना किया हो। YouTube पर वीडियो को अपलोड करके पब्लिश तो हर कोई कर लेता है, बट हाउ टू अपलोड YouTube वीडियोस प्रोफेशनली परफेक्टली ये हर कोई नहीं करता। और आज के सेशन में मैं आपको जो कुछ भी गाइड करने जा रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि ये सब कुछ शायद आपको YouTube पे आज तक किसी ने भी गाइड ना किया हो। जी यकीनन दावे से कह रहा हूँ। यही वो आखिरी 5 से 10 मिनट हैं जहाँ क्रिएटर्स बस जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करके पब्लिश कर देते हैं, जबकि इस पॉइंट पे आने तक आपने 15-20 सेशंस को देखा कि किस तरह एक क्रिएटर अपने आप को तैयार करता है, अपना स्टूडियो सेटअप लगाता है, अपनी स्क्रिप्टिंग करता है, वीडियो शूट करता है, एडिट करता है, थंबनेल बनाता है। अब उसकी सारी मेहनत वो दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है, तो पेश करने का एक तरीका और सलीका होता है, वो इंशाल्लाह आपके सेशन में गाइड करने जा रहा हूँ। ये सेशन भी पिछले कई सेशंस की तरह एक अहम सेशन है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो यकीन जाने आपने बहुत कुछ वाकई में मिस कर दिया। आप में से बहुत से लोग वीडियो अपलोड करने को मामूली सी बात समझते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले, वीडियो अपलोड करते हुए और वीडियो अपलोड करने के बाद और भी बहुत से काम करने होते हैं जो आप में से बहुत से क्रिएटर्स करते ही नहीं। और स्पेशली वीडियो पब्लिश करने के बाद एक ऐसा काम है जिसे करने को लोग YouTube की खिलाफवर्जी समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। वो पार्ट हरगिज न मिस कीजिएगा। तो स्क्रीन पर जाने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स नोट कर लें, इन्हें भी आप में से बहुत से क्रिएटर्स मिस कर देते हैं। जैसे कि आपने जो भी वीडियो बनाई है वो MOV फॉर्मेट या MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज बहुत ज्यादा भी ना बढ़ाएं, बहुत कम भी ना रखें। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपने उसको एक्सपोर्ट उसी रेजोल्यूशन में करना है जिस रेजोल्यूशन में आपने उसको बनाया था। यानी अगर आपने 1080 में शूट की है वीडियो तो 1080 में ही एक्सपोर्ट करना है, ना कि 4K में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत से लोग समझते हैं 1080 की वीडियो को 4K में एक्सपोर्ट कर लो तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, रीच अच्छी आएगी। हरगिज नहीं, ये बहुत बड़ी मिथ है। अगर आपने 4K में शूट की है तभी 4K में एक्सपोर्ट करें। तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। चलें अब चलते हैं स्क्रीन पर अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने पिछले सेशंस को देखते हुए अब तक अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो रेडी कर ली है। तो वीडियो पब्लिश करने से पहले आपने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसको जरा अच्छी तरह नोट करें। मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया कि आपने टाइटल कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है। तो आपने YouTube के लिए एक टाइटल तैयार नहीं करना, आप अपनी एक ही वीडियो के लिए कम से कम 3 टाइटल तैयार करेंगे। अब फर्ज करें मैं WhatsApp की वीडियो पब्लिश करने जा रहा हूं, एक यूजर नेम नया फीचर आया है, मैंने उसके बारे में गाइड किया है, तो मैंने उसके लिए 3 टाइटल तैयार कर लिए हैं। ChatGPT से करें, क्लाउड से करें, मैंने अपने पिछले सेशन में आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। अब दोबारा इस पे बात करना बेवकूफी होगी। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो उनको जाके आप इजीली देख लें। तो 3 आपको टाइटल चाहिए होंगे। 3 क्यों चाहिए मैं आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद आपने एक बेहतरीन सी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है जिसकी पहली लाइन में आपका कीवर्ड भी हो, WhatsApp यूजर नेम, उसके बाद मुकम्मल डिस्क्रिप्शन हो आप इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं, और उसके बाद लोगों को वीडियो देखने का बोलें, लाइक सब्सक्राइब का बोलें, और उसके बाद वीडियो शुरू करने का बोलें। इसके बाद आपने 3 से 6 हैश टैग तैयार करने हैं जिसमें एक वो कीवर्ड हो जो आपके टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, थंबनेल के नाम के अंदर भी है, YouTube की वीडियो के नाम के अंदर भी है। इसके बाद बाकी हेल्पिंग हैशटैग आप रखें साथ, इसमें कोई पाबंदी नहीं, आप जैसे चाहें चूज कर लें, लेकिन हैशटैग वही हो जिसके बारे में आपकी वीडियो है। हैशटैग के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स तैयार करने हैं, ये सबसे अहम पार्ट है। तो ये टाइम स्टैम्प्स कैसे बनाने हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले वीडियो को प्रॉपर्ली, प्रोफेशनली, परफेक्टली YouTube पर अपलोड करने का तरीका समझते हैं। इसके बाद आपने अपनी वीडियो के लिए जबरदस्त कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है और 2, 4, 5, 6, 10 तक आपने बेहतरीन से कीवर्ड्स इकट्ठे कर लेने हैं। हर कीवर्ड के बाद कॉमा हो। इसके बाद आपने अपनी वीडियो के अंदर अपनी पहले वाली वीडियोस के ही लिंक्स को ऐड करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इससे होगा क्या, अगर कोई बंदा आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आता है, उसे यहाँ पर कोई काम की चीज नजर आती है तो वो उस पर क्लिक करेगा और बंदा आपकी वीडियो को छोड़ के जाने के बजाय आपकी ही किसी दूसरी वीडियो पर चला जाएगा। इसके बाद आपने अपनी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सोशल हैंडल को भी लाजमी ऐड करना है। जहां जहां पर आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं वो आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। और लास्टली आपने डिस्क्लेमर भी देना है हर वीडियो के अंदर कि ये वीडियो बनाने का मकसद लोगों को एजुकेट करना है, किसी को हरास करना, किसी कानून की खिलाफवर्जी करना हरगिज नहीं। अगर किसी को कोई एतराज है तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकता है। डिस्क्लेमर से आप बहुत सी वायलेशन से बच जाते हैं, आपका चैनल और आपकी वीडियो काफी हद तक सेफ रहती है। तो वीडियो पब्लिश करने से पहले ये पूरा डॉक्यूमेंट आपने रेडी करना है। तो फर्ज करें आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी है और आपकी अपनी वीडियो भी रेडी है। तो वीडियो के साथ साथ जैसे हमने 3 टाइटल्स बनाए हैं, इसी तरह आपने अपनी एक ही वीडियो के लिए 3 थंबनेल्स भी बनाने हैं। एक क्यों नहीं 3 क्यों बनाने हैं, इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं फिर आगे चलते हैं। मैं मेरी ऑलमोस्ट तमाम वीडियोस पर 2 से 3 थंबनेल हमेशा अपलोड करता हूं, 3 या 2 टाइटल्स के साथ। अब उससे होता क्या है, YouTube आपके तीनों थंबनेल्स और तीनों टाइटल्स को डिफरेंट ऑडियंस के सामने बार बार दिखाता है और जितने ज्यादा व्यूवर्स जिस
थंबनेल और टाइटल कॉम्बिनेशन पर ज्यादा क्लिक करते हैं, YouTube ऑटोमेटिकली उसको पब्लिश कर देता है। पहले 12-13 घंटे, 2-3 दिन, 4-5 दिन, 13 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है। YouTube का एल्गोरिथम देखता है कि किस तरह की टाइटल और थंबनेल पर लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो YouTube ऑटोमेटिकली बाकी दोनों टाइटल्स और थंबनेल्स को ऑफ कर देगा जिनमें कम क्लिक किया गया, और जो विनर बनेगा YouTube हमेशा के लिए उस एक थंबनेल और टाइटल को विजिबल कर देगा सबके लिए। अब मेरी इसी वीडियो को देख लें जो हमने बनाई थी शॉप वाला सेशन की, उसमें मैंने 2 थंबनेल लगाए थे। मुझे लगा ये चलेगा, लेकिन चला ये नाउ विजिबल टू ऑल व्यूअर्स, क्योंकि इस पे 44% क्लिक हो रहे थे, इस पे 55%, तो YouTube ने इसको विनर बना के सबके सामने विजिबल कर दिया है। तो अब एक ही वीडियो पर 3 थंबनेल और टाइटल आपने कैसे डालने हैं ये अगले प्रोसीजर में समझते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको तमाम बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आपका डॉक्यूमेंट रेडी, आपके थंबनेल्स रेडी, आपकी वीडियो रेडी, और तमाम थंबनेल्स के अंदर भी आपने तीनों डिफरेंट टाइटल्स के कीवर्ड्स को ऐड करना है। चाहे तो पूरा टाइटल आप ऐड कर लें, और एक अहम बात, YouTube आपके थंबनेल्स के नेम को और आपकी वीडियो के फाइल नेम को भी ऑब्जर्व करता है, इसको भी देखता है। यहाँ से भी एल्गोरिथम को आइडिया होता है वीडियो किस बारे में है, क्रिएटर कितना सीरियस है। तो अपनी वीडियो का नाम और अपने थंबनेल्स के नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, डैश ऐड करनी है, और इस प्रोफेशनल नेम के अंदर आपने इसको ढाल लेना है। इसके बाद बारी आती है अपनी वीडियो को दुनिया के सामने पेश करने की, यानी YouTube पर अपलोड करने की। तो आप आ जाएंगे अपने YouTube चैनल के अंदर। यहाँ पर भी एक बात क्लियर कर दूं कि कोशिश करें अपनी वीडियोस को मोबाइल के जरिए पब्लिश हरगिज मत करें, क्योंकि मोबाइल पर जब आप पब्लिश करते हैं तो जितने फीचर्स अब आप यहाँ पर देखेंगे वो फीचर्स आपको वहां पर नहीं मिलते अपनी वीडियो को परफेक्टली प्रोफेशनली अपलोड करने के। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर महंगा मोबाइल आपके पास है तो उसे सेल करके नॉर्मल मोबाइल लें, साथ लैपटॉप लाजमी अरेंज करें, क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है, जल्दी ग्रो करना है, चीजों को इजीली समझना है, तो यूट्यूब चैनल लैपटॉप के जरिए ही हैंडल करें। खैर आगे चलते हैं। आप क्लिक करेंगे अपलोड के बटन पर, सिलेक्ट फाइल पे आ जाएंगे, यहां पर अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे। ये रही हमारी वीडियो। अब ले जी हमारी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुकी है। 10 मिनट का टाइम बता रहा है। ये डिपेंड करता है जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतना जल्दी आपकी वीडियो अपलोड होगी। तो सबसे पहले आपने इस टाइटल को रिमूव करना है जो ऑटोमेटिकली आ गया है। AB टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे, टाइटल एंड थंबनेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने तीनों थंबनेल्स को ऐड करेंगे। आपको जो लगता है कि थंबनेल ये वाला सबसे बेस्ट है तो आपने वो थंबनेल सबसे पहले ऐड करना है। इसके बाद जो दूसरा बेस्ट लग रहा है उसको ऐड करें, देन थर्ड को। इसके बाद हमने जो टाइटल्स बनाए हैं वो लेकर आएंगे बारी बारी। टाइटल आपने उसी थंबनेल के साथ पेस्ट करना है जिस थंबनेल का नाम आपने उस टाइटल में से लिया है। ये मैंने तीनों टाइटल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। याद रखें फ्रंट पे और लास्ट पे स्पेस वगैरह ना हो, और टाइटल आपने कोशिश करनी है 70 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर रखना है। इससे लेंथी नहीं करना, चीजों को डबल डबल ऐड नहीं करना, बहुत ज्यादा इमोजीज ऐड नहीं करने। जितना सिंपल रखेंगे उतना प्रोफेशनल फील देगा। तो हमारे 3 थंबनेल और 3 टाइटल यहाँ पे सेट हो चुके हैं। सेट टेस्ट, पहला काम हमने कर लिया। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन के लिए हम डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक एंटर प्रेस करेंगे, वापस आएंगे, हैशटैग्स को लेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। एक और एंटर करेंगे, अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स को उठाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप टाइम स्टैम्प्स के नीचे डैश या स्टार्स की लाइन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। इससे टोटल टाइम स्टैम्प्स व्यूअर के सामने क्लियर हो जाते हैं। टाइम स्टैम्प्स के बाद एंटर करेंगे, वापस डॉक्यूमेंट में आएंगे, कीवर्ड्स को यहाँ पे रहने देंगे, नीचे आ जाएंगे, अदर वीडियोस को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन याद रखें अगर आपका चैनल नया है, अभी आपकी 4-5 वीडियोस पब्लिश नहीं हुई, तो कोई भी एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे ऐड नहीं होगा। जब तक आपकी थोड़ी सी वैल्यू ना बन जाए, चैनल थोड़ा सा चलना पड़े, आप अपनी किसी साइट का लिंक वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। हाँ, यूट्यूब का जो भी लिंक ऐड करना चाहें वो हो जाएगा। तो हमने अपनी यहाँ पे कुछ वीडियोस के लिंक्स ऐड कर दिए। अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो ये वीडियो वाला सेक्शन आप ऐड नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास वीडियो ही नहीं। तो जब 2-4 वीडियोस बन जाएंगी देन आप दोबारा वापस इन्हीं वीडियोस पर आकर इनमें लिंक ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि एक बार टाइटल डिस्क्रिप्शन सेट कर दी तो दोबारा उसको चेंज नहीं करना। बिल्कुल, आप जितनी बार चाहें चेंज करें, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपकी वीडियो बहुत अच्छी चल निकली है, अच्छे रैंक में आ चुकी है, तो देन उसको टच करना बेवकूफ़ी होगी। खैर, वापस आते हैं डॉक्यूमेंट में। इसके बाद हम उठाएंगे सोशल हैंडल्स। ये भी तब आप ऐड करेंगे अगर आपका चैनल में 2-4 वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं। अगर ये पहली वीडियो है तो आप इसको भी स्किप करेंगे। एंटर करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर को।
लें जी, हमारी एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, अगर आप अपनी वीडियो में किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अपनी ही वीडियो में अपने व्यूवर्स को अपने किसी पेज पे, अपने किसी स्टोर पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपने हमेशा टॉप पे ही पेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन से भी पहले। यहाँ पर आप उसका थोड़ा सा नाम लिखें, जैसे ट्राई नाउ, बाय नाउ, शॉप नाउ, उसके बाद उसका लिंक। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। कोलैबोरेशन कर रहे हैं या अपने व्यूवर को अपनी ही किसी साइट पे लेके जा रहे हैं, तो उस चीज का लिंक सबसे टॉप पे हो, उसके बाद बाकी डाटा हो। तो डिस्क्रिप्शन रेडी करने के बाद हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज और प्लेलिस्ट बनाएंगे। फर्ज करें हम ये कैटेगरी चूज कर लेते हैं, डन करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखना कि आपने ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी ये वीडियो मैच्योर ऑडियंस के लिए है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। शो मोर पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये पेड प्रमोशन है, तो इसको आपने लाजमी टिक करना है। इसका फायदा क्या होगा, एक तो व्यूअर को पता है कि आप किसी की प्रमोशन कर रहे हैं और यूट्यूब को भी पता है कि ये किसी की प्रमोशन है। इससे भी आप यूट्यूब की बहुत सी पॉलिसीज की वायलेशन में आने से बच जाते हैं। तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है। बहरहाल हमारी ये वीडियो प्रमोशन नहीं है तो हम इसको अनटिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी पूरी वीडियो AI से बनी है तो यस पे क्लिक करें, अगर AI से नहीं बनी तो नो पे क्लिक करें। यहाँ पर एक फीचर ये वाला और भी है, अगर आपने किसी ऐसे दोस्त को देखकर चैनल बनाया है जिसका चैनल पहले से चल रहा है, अच्छी व्यूवरशिप आ रही है, तो वो आपकी काफी हेल्प कर सकता है आपके इस नए चैनल को ऐसे ग्रो करने में। कैसे, जब आप इनवाइट अ कोलैबोरेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसके चैनल का नेम लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं फैसल शब्बीर, तो ये चैनल आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके एनालिटिक को देख सके तो ओके कर दें, क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दें और ये कॉपी करके उसको भेज दें। उसके पास इनविटेशन जाएगा, इस लिंक को ओपन करते ही शो हो जाएगा। अगर वो क्लिक कर देगा, ओके कर देगा, तो उसकी जितनी भी ऑडियंस है उसके पास भी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीका है। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो उन दोस्तों को मेरा पैगाम है कि अपने ऐसे भाइयों के साथ जरूर तावन करें जिन्होंने अभी अभी चैनल क्रिएट किया है, ताकि वो भी आपकी तरह जल्दी ग्रो कर सकें। तो ये भी आपको समझ आ गई, सेव कर देंगे। अगर आपकी वीडियो इंग्लिश में है तो YouTube ऑटोमेटिकली भी टाइम स्टैम्प्स बना लेता है, लेकिन मोस्टली बंगाली, हिंदी और उर्दू को ये फीचर पिक ही नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने टाइम स्टैम्प्स मैन्युअली ऐड कर लेने हैं। ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, मैं आपको तरीका आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पे इन फालतू चीजों को आप अनटिक कर दें। अब बारी आ गई टैग्स की। तो हमने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उन्हें कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। याद रहे हर कीवर्ड के बाद कॉमा और स्पेस होनी चाहिए, तो वो तमाम कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर कॉमा और स्पेस नहीं होगी तो जितने भी कीवर्ड हैं वो एक कीवर्ड की शक्ल में आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसके बाद इन चीजों को आपने एज इट इज रहने देना है, बिल्कुल टच नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। स्क्रॉल डाउन करते हुए सीधा नीचे आ जाएं, नेक्स्ट पे क्लिक करें। हमारी वीडियो वैसे 90% अपलोड हो चुकी है, 2 मिनट बाकी हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन को ऑन। जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उनके सामने ये चीज शो नहीं होगी, क्योंकि उनका चैनल नया है और मोनेटाइज नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो देन आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी इस वीडियो पर एड्स भी शो होंगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लें, अगर आपकी वीडियो 7 मिनट 59 सेकंड की है तो उस वीडियो के स्टार्ट और लास्ट में ही एड्स आती हैं, सेंटर में कोई भी एड नहीं आती। लेकिन अगर आपकी वीडियो 8 मिनट या 8 मिनट 1 सेकंड की हो जाती है तो देन आपकी वीडियो के स्टार्ट और लास्ट में तो एड आएगी ही आएगी। इसके अलावा आप अपनी वीडियो के अंदर जहां चाहें सेंटर में ब्रेक दे सकते हैं ऐड की शक्ल में। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट रखना है कि अगर 8 मिनट की वीडियो है तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगी मिड रोल एड्स की, तो उसके जरिए आपने अपनी वीडियो के सेंटर में 1 या 2 या 3 जितनी आप चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम रखें ताकि व्यूअर आपकी वीडियो के साथ एंगेज रहे। इसके बाद एड सूटेबिलिटी पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नन ऑफ द अबव, सबमिट रेटिंग, डन हो गया, नेक्स्ट करेंगे। अब बारी आती है ऐड एंड एंड स्क्रीन, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ स्टाइल आ जाएंगे कि जब भी आपकी वीडियो खत्म हो जाए, जैसे हमने वीडियो एडिटिंग वाले सेक्शन में सीखा कि आपने एंड पे एंड स्क्रीन रखना है अपनी वीडियो के 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो वो फीचर यहाँ पे आके काम करेगा। अब देखें जरा यहाँ पर, ये जब हमारी वीडियो खत्म हुई, आपने इस पॉइंट पे आना है और यहाँ पर आपने इस पे क्लिक कर देना है और इसको अपने ड्रैग कर लेना है उस पॉइंट पे जहाँ से आपकी एंड स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। ये देखें जी, ऑटोमेटिकली वीडियो शो हो चुकी हैं, ये वाली भी। और जहां पर आप इसको ऐड करना चाहें अपने चैनल के लोगो को, फालतू चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है। अब जब आपकी वीडियो खत्म हुई है तो आपके व्यूवर के सामने आप ही की 2 वीडियोस और आ चुकी हैं। अगर आपने 3 सेक्शन बनाए हैं, 4 बनाए हैं, तो चारों को आपने ऐड कर लेना है। एलिमेंट पे जाके वीडियो पे क्लिक करके, तो ये देखें हमारे 3 सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब ये सेक्शन भी आपने इसके बराबर कर देना है जहाँ पर हमारी वो एंड स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। जब आपकी बात ख़त्म हो, आप सलाम करके जाने लगें,
एंड स्क्रीन शुरू होने लगे, उस पॉइंट पे आपने इन तीनों चीज़ों को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद सेव कर दें। अच्छा, दोबारा बता दूं यहाँ पे एक बात और कि आप अपनी वीडियोस को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी आप वीडियो लाना चाहें पेंसिल पे क्लिक करें, अपने चैनल पर पहले से मौजूद कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लें। अगर आपके 2 चैनल हैं, उस चैनल की वीडियो लाना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च करें उसका लिंक, उसका नाम लिखकर। अगर इसी चैनल की लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, आपके चैनल की तमाम वीडियोज आ जाएंगी। जिसको भी क्लिक करेंगे वही वीडियो वहां पे रिप्लेस हो जाएगी। ये भी एसईओ का एक बेहतरीन पार्ट है कि बंदा आपकी वीडियो देखने के बाद दोबारा आप ही की एक नई वीडियो पे चला जाए। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है, इसको मिस नहीं करना हरगिज। सेव कर दें। इसके बाद ऑप्शन है ऐड कार्ड्स की, ऐड पे क्लिक करें। अब ये ऐड कार्ड क्या है? ये है आई बटन। आपने कई लोगों की वीडियो को देखा होगा, वो कहते हैं कि ये आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, इसको देख लें। तो अगर आपने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोला है कि जिसका ताल्लुक आपकी पहले वाली वीडियो से है, तो आप अपनी वीडियो में इशारा करें आई बटन की तरफ। आई बटन हमेशा कॉर्नर में शो होता है, इसी कॉर्नर में, इस कॉर्नर में नहीं। तो जिस पॉइंट पे आपने वो बात बोली है, वीडियो पे जाएं, उस वीडियो को यहाँ पे अटैच कर दें। इसके अलावा आपकी इस वीडियो में कोई ऐसी बात आ रही है जिसका ताल्लुक एक और वीडियो से है और आपने इशारा नहीं भी किया, तब भी आप वहाँ पर एक और वीडियो को ऐड कर दें। 5 मिनट की वीडियो है तो आप मैक्सिमम 2 ऐड करें, 6-7 मिनट की है तो आप मैक्सिमम 3 ऐड कर लें। इसके बाद आप इसको कर दें सेव। यहाँ पर भी एक बात और बता दूं कि आपने जो आई बटन ऐड किया है वो भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम मैसेज की शक्ल में। ये वीडियो के ओरिजिनल टाइटल है, अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दें, जैसे मस्ट वॉच दिस। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो टाइटल वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद सेव कर देंगे। अब एक ऑप्शन और भी आ चुकी है ऐड क्विज की और ऐड फाइल्स की। क्योंकि आप नए क्रिएटर्स हैं तो मैं आपको इनका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप वीडियो में क्विज भी ऐड कर सकते हैं, फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, सिंपली ऐड फाइल पे क्लिक करके। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो वीडियो बनाई है यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको चेक करता है कि इसके अंदर कोई वायलेशन वाला सीन तो नहीं, कोई कॉपीराइट वाला कंटेंट तो नहीं, एडसेंस फ्रेंडली है या नहीं। मतलब अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो जो लोग अपनी एड्स लगवा रहे हैं वीडियोस पर, उनके लिए काबिल कबूल है या नहीं। तो इन दोनों चीजों को वीडियो पब्लिश होने के बाद 5, 10 या 15 मिनट और लगाता है और आपकी वीडियो को चेक करके यहाँ पे टिक कर देता है अगर आपकी वीडियो ओके है। अगर ओके ना हो तो यहाँ पे वायलेशन शो हो जाती है। अगर कुछ ऐसा शो हो जाए जो कि आपको करना नहीं चाहिए, किसी का भी कंटेंट आपने यूज नहीं करना, मैं पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ। अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे तो हमेशा ये टिक ही होगी, यूट्यूब को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिलेगा। बिलफर्ज अगर मिल जाता है तो आपने उस पार्ट को काट देना है। ये बताएगा भी यहाँ पे साउंड आपने यूज किया है किसी का, ये वीडियो क्लिप आपने यूज किया है किसी का, या आपकी पूरी वीडियो का जो बैकग्राउंड साउंड है वो ही ओरिजिनल नहीं। तो देन आपको ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, नया साउंड लगा के, उस पार्ट को काट के या उस चीज को रिप्लेस करके। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखें 3 चीजें आपके सामने हैं, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक। अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन की है, आपकी उससे पेमेंट लेना बाकी है, कोलैबोरेशन और पेमेंट के बारे में प्रॉपर एक सेक्शन आएगा कि आपने ब्रांड्स के साथ डील कैसे करनी है, उन्हें अपने रेट पे कायल कैसे करना है, आपने ईमेल कैसे लिखनी है, मैसेज कैसे लिखना है, अपने रेट्स कैसे तय करने हैं। इस सब पर इंशाल्लाह हमारा एक डिटेल सेशन आएगा, तो उसे भी मिस ना कीजिएगा। खैर, जब आपने ऐसे ब्रांड के साथ काम किया है तो आप क्लिक करेंगे अनलिस्ट पर। इससे होगा क्या, आप ये लिंक कॉपी करेंगे, उस बंदे को भेज देंगे, उस ब्रांड को भेज देंगे कि लो भाई वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, आप इसको देख लें। अगर आप पास करते हैं तो देन आप वापस आके पब्लिश पे क्लिक करेंगे, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। और अगर आपकी वीडियो आपकी अपनी है, आप इसको अभी पब्लिश करने जा रहे हैं, तो देन आप क्लिक करें पब्लिक पर और सिंपली अल्लाह का नाम लेते हुए पब्लिश पर क्लिक कर दें। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया कि वीडियो पब्लिश करने से 1 या 2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपने एक और बहुत जरूरी काम करना है। वो क्या कि अगर आपके यूट्यूब के अलावा टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत भी ऑडियंस है, तो उससे आपने आगाह करना है कि यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो आ रही है। कैसे करना है इसको जरा देखें। ये देखें, आप मेरे जितने भी सेशंस देख रहे हैं, सेशन लगाने से पहले मैं एक छोटी सी तहरीर लिखता हूं जो कि मैं एआई से लिखवाता हूं अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस करके, और एआई से ही एक पिक्चर बनवाता हूं पोस्टर की शक्ल में कि हमारा ये सेशन 9 आ रहा है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, ये कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। ये हल्का से एक ओवरव्यू देता हूं और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने चैनल का लिंक देता हूं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट बनता है, दिलचस्पी बनती है, वो फौरन जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं बिना वीडियो के ही। अक्सर लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेते हैं, और जब आपकी वीडियो पब्लिश हो जाती है तो ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस है, चाहे सिर्फ 100 लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, तो उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट बनाएं, चाहे टेक्स्ट की शक्ल में बनाएं, पिक्चर की शक्ल में बनाएं। टिकटॉक पे अगर ऑडियंस है तो छोटी सी रील बना लें, 2-4 बातें करें कि ये मेरी वीडियो आ रही है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जाएं यूट्यूब पर मेरे चैनल को फॉलो कर लें, ये वीडियो शाम 5 बजे लाइव हो जाएगी। तो ये अनाउंसमेंट आपने लाजमी करनी है।
तो अनाउंसमेंट करने के बाद आप सिंपली उस दिन उस टाइम पे वीडियो को पब्लिश कर देंगे। अब एक दूसरा सिनेरियो समझें। पब्लिक के साथ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सेट इंस्टेंट प्रीमियर। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपकी वीडियो पब्लिश हो तो कोई बंदा भी उसको फॉरवर्ड ना कर सके। इसका फायदा क्या होगा, अगर बंदे को वीडियो शुरू में अच्छी लगी है तो वो वीडियो को पूरी वॉच करता चला जाएगा, क्योंकि वो आगे नहीं कर सकेगा। रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इसको टिक करके पब्लिश करेंगे तो इस तरह आपकी वीडियो पब्लिश होने के बाद जितने भी लोग देखना शुरू करेंगे वो उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। अब इसका अगला सिनेरियो देखें। नीचे ऑप्शन आती है स्केड्यूल, इस पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं या आपने 2-4 वीडियोस बना ली हैं, आप चाहते हैं कि आपको बार बार पब्लिश ना करनी पड़े आके, आप उनको शेड्यूल कर लें, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं अपने तमाम सेशंस को एक दिन पहले अनाउंसमेंट होती है, अगले दिन एग्जैक्ट 5 बजे वीडियो पब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर आप वो डेट चूज करेंगे, वो टाइम चूज करेंगे, जैसे हम करते हैं आज ही का दिन, और यहाँ पे आप टाइम चूज कर लें शाम 5 बजे का। तो अगर आप इसको शेड्यूल कर देंगे तो आपकी वीडियो उस दिन उसी वक्त डायरेक्ट प्ले हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और मजे की चीज है, जब आप क्लिक करते हैं सेट एज प्रीमियर, सेटअप प्रीमियर की ऑप्शन आ जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लासिक में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ड्रामेटिक है, और उसके बाद आपको मिनट्स मिलेंगे। आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट जो भी आप सेट करेंगे। फर्स्ट करें हम क्लिक करते हैं 1 मिनट पर, तो इससे होगा क्या, ये देखें। आपकी वीडियो प्ले होने से पहले ये 1 मिनट का वेटिंग ट्रेलर आएगा। इससे आपकी वीडियो में सस्पेंस बनेगा, ऑडियंस वेट करने के लिए बैठ जाएगी, और जैसे ये 1 मिनट पूरा होगा, आपकी वीडियो प्ले होगी, तो काफी लोग ऑलरेडी आपकी वीडियो पे आ चुके होंगे। तो मैं इसको मोस्टली 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट पे सेट करता हूँ, ताकि वीडियो प्ले होने से पहले ये ट्रेलर चले, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए और ये साउंड चल रहा हो, तो देखने वालों को इंटरेस्ट बनेगा, वो वीडियो का वेट लाजमी करते हैं, और इस तरह आपकी वीडियो पे एंगेजमेंट, CTR, वॉच टाइम, रिटेंशन टाइम, हर चीज इंक्रीज होती है। तो अगर आप ये काम करना चाहें तो लाजमी करें, और करने के बाद इसको सेव कर दें। वरना अगर आपका नया चैनल है, आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन तमाम चीजों को छोड़कर डायरेक्ट आप आएंगे पब्लिश पर, इसको भी अनटिक करेंगे, पब्लिक पे क्लिक करके सिंपली पब्लिश करेंगे, आपकी वीडियो इसी वक्त लाइव हो जाएगी। जैसे ही आप वीडियो को पब्लिश करेंगे तो जरा गौर कीजिएगा आपके सामने क्या आएगा। ये देखें जी, वीडियो पब्लिश्ड, शेयर अ लिंक। हमें से बेशुमार लोग ये समझते हैं कि अपनी वीडियो बनाने के बाद उसको शेयर नहीं करना, कहीं पर कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ये मिथ है बहुत बड़ी। YouTube खुद आपको बोल रहा है कि अपनी वीडियो का लिंक कॉपी करें, इसको जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करें। इससे होगा क्या, इससे 2 काम होंगे। YouTube खुद चाहता है कि अगर कोई बंदा Facebook, TikTok, Instagram यूज कर रहा है तो वो उसको छोड़ के YouTube पर आ जाए। और दूसरा, अगर आपकी वहां पर ऑडियंस है, आपने लिंक को शेयर किया है, तो वो लोग YouTube को छोड़कर जब आपके चैनल पर तो एल्गोरिथम को सिग्नल जाएगा कि ये बंदा बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक ला रहा है यूट्यूब पर, तो आपके चैनल का पॉजिटिव सिग्नल यूट्यूब को जाएगा, जिससे आपके चैनल की ग्रोथ होगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, और आपको जल्दी रैंक मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है, जहां जहां पॉसिबल हो इसको शेयर कर सकते हैं, लाजमी शेयर करें। और एक अहम बात, कई लोग पूछते हैं कि अपनी वीडियो पब्लिश करने के बाद खुद देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपका चैनल नया है तो हरगिज नहीं देखनी चाहिए, वो फेक व्यू काउंट होगा। और सिर्फ खुद नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जिस इंटरनेट कनेक्शन पर आपने इस वीडियो को पब्लिश किया है, आपके घर में जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उस नेट को, तो उनका सेम ही IP है, वो लोग भी आपकी वीडियो को हरगिज ना देखें। हाँ, जब आपके 10, 20, 30 हजार सब्सक्राइबर हो जाएं, वीडियोस पर ऑटोमेटिकली व्यूज आना शुरू हो जाएं, तो देन अगर आप खुद अपनी ये वीडियो को एक बार देख लें या घर वाला कोई देख ले तो कोई हर्ज नहीं। तो मुबारक हो, आपने अपनी पहली वीडियो को सक्सेसफुली पब्लिश कर लिया है, प्रॉपरली, परफेक्टली, प्रोफेशनली, इंशाल्लाह। इसके बाद आपने जो एक अहम काम करना है, जैसे आपने पोस्टर बनाया था एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले, इसी तरह अब आप एक और पोस्टर बनाएंगे या अपनी उसी वीडियो का थंबनेल उठाएंगे, दोबारा से एक नई तहरीर लिखेंगे, उसमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए कायल करेंगे कि वो इस वीडियो को जाकर लाजमी देखें, उसका थंबनेल लगाएं, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, और कमेंट्स में उसका यहाँ पे इस तरह से लिंक ऐड करें। कमेंट्स में लिंक ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हरगिज ऐड नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करेंगे तो आपकी इस पोस्ट की रीच टोटली डाउन हो जाएगी। लिंक वाली पोस्ट को फेसबुक इतना ज्यादा वायरल नहीं करता, इतनी ज्यादा रीच नहीं देता। तो आपने तरीके से पोस्ट लिखनी है, पिक्चर लगानी है, और कमेंट सेक्शन में लिंक ऐड करना है। इसके बाद जब आपकी वीडियो प्रॉपर्ली पब्लिश हो जाए तो आपने एक बार दोबारा वापस आना है, उसके टाइटल को देख लेना है, डिस्क्रिप्शन को देख लेना है, हैशटैग्स, बाकी वीडियोस के जो लिंक्स दिए हैं, सोशल हैंडल्स दिए हैं, डिस्क्लेमर दिया है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो फौरन आप उसको जाके चेक कर लें, उसको चेंज कर दें, कोई मसला नहीं। टाइटल में गलती है, टाइटल को करेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में कुछ गलत हो गया है, उसको ठीक कर लें, लेकिन आपने कुछ भी रॉन्ग छोड़ना नहीं है। आप एक बार एडिट करें, 2 बार करें, 10 बार करें, कोई पाबंदी नहीं है। और शुरू में आपकी वीडियो का रैंक भी नहीं होता, तो आप उसको जैसे चाहें एडिट करके प्रॉपर्ली सेट कर लें। इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसको सही लाजमी कर लिया करें। तो मैंने वीडियो के सेंटर में बात की थी टाइम स्टैम्प्स की, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा
ब्रीफ करना चाहूंगा, इसकी वैल्यू बताना चाहूंगा कि ये है क्या। टाइम स्टैम्प। आपने वीडियो एक बनाई है, लेकिन अगर आप उस वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प ऐड कर देते हैं, मतलब अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है, आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर उस चीज की वैल्यू बता रहे हैं, फिर उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर आउटरो, कंक्लूजन, ये हर चीज आपने गाइड की है प्रॉपरली। तो जिस जिस पॉइंट पे आपकी एक नई बात शुरू हो रही है, उस पॉइंट पे उतने सेकंड लिखकर, उतने मिनट लिखकर आगे उस बात को ब्रीफ करना है टाइटल की शक्ल में। चले मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई बंदा सर्च करता है हाउ टू इंप्रूव योर एडिटिंग स्किल, कंटेंट क्रिएशन और लिख के सर्च करता है, तो जो वीडियोस आती हैं, अब अगर आप इन वीडियोस में गौर करें तो सबसे ऊपर एक मेरी वीडियो है। सर्च के अंदर मेरी वीडियो तो आई ही है, लेकिन सर्च करने वाले को यूट्यूब और अट्रैक्ट कर रहा है इन चैप्टर्स की शक्ल में। आप इसको जरा ओपन करते हैं तो ये देखें, अब वीडियो एक ही है, लेकिन 14 पार्ट में यूट्यूब मेरी वीडियो को सर्च करने वाले के सामने पेश कर रहा है। अब ये देखिए जितने भी टाइम स्टैम्प्स आए हैं, अगर उस बंदे को किसी पॉइंट पे उसकी बात मिल रही है तो वो उस पे क्लिक करके मेरी वीडियो को प्ले कर लेगा। दूसरी चीज, जब वो वीडियो को प्ले करेगा तो यहाँ पर आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं टाइम लाइन के ऊपर पार्ट्स बने हुए हैं, ये बनते हैं टाइम स्टैम्प्स के जरिए। अगर वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स भी नजर आएंगे। अगर कोई भी इनमें किसी भी सेकंड पे क्लिक करेगा तो वीडियो उतने ही पार्ट पे जाके प्ले हो जाएगी। अब हुआ क्या, एक वीडियो थी आपकी, लेकिन उसको आपने 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7 जितने भी आपने टाइम स्टैम्प्स ऐड किए हैं, उतने ही टाइटल मिल चुके हैं। और इन टाइम स्टैम्प्स का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब बंदा गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, तो अगर आपके टाइटल में वो वर्ड है, तो यूट्यूब के साथ साथ गूगल भी उस बंदे के सामने आपकी वीडियो का वही पार्ट ले आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो किसी बंदे की वीडियो का वो उतना पार्ट आपके सामने शो होता है। ये है टाइम स्टैम्प्स। कुछ लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है बनाना, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑप्शन नजर आएगी ट्रांसक्रिप्ट की, इस पे क्लिक करें, आपके सामने पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। टाइम लाइन पे क्लिक करें और कॉपी कर लें। वैसे भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं चैट जीपीटी में या क्लाउड में, यहाँ पर ये लाइन लिखें, क्रिएट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइम स्टैम्प्स इन इंग्लिश फॉर दिस। यहाँ पर पेस्ट कर दें इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट को, इसके बाद कर दें एंटर। लें जी, आपके सामने आप ही की वीडियो के रेडीमेड टाइम स्टैम्प्स बन के आ चुके हैं। इसे आप सिंपली कॉपी करेंगे, सिंपली अपनी वीडियो को ओपन करके डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर ये टाइम स्टैम्प्स को पेस्ट करेंगे, फालतू चीजों को रिमूव कर देंगे और एक बार अच्छी तरह आपने देख लेना है कि हर चीज परफेक्ट है, कोई चीज फालतू तो ऐड नहीं हुई। अगर कुछ फालतू नजर आए, यूजलेस नजर आए तो उसको रिमूव कर दें, देन इसी वीडियो पर अगेन सेव कर दें। लें जी, अब आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनली रेडी है और पब्लिश हो चुकी है। और ये सब कुछ करने के बाद हम में से बहुत से नए क्रिएटर्स एक ऐसा काम करते हैं जो उनके सर में दर्द शुरू कर देता है। वो क्या, नया चैनल, पहली वीडियो लगाने के बाद हर 10 मिनट में यूट्यूब स्टूडियो में जाके देख रहे हैं कितने व्यूज आए, 1, 2, 20 मिनट के बाद 3, 1 घंटे के बाद 4, अपने आप को मायूसी में लेके जा रहे हैं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। देखिए, आपने 15-20 सेशन में जो सीखा उससे आपने अपना कंटेंट बनाया। कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग स्किल हैं। आज का ये सेशन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्किल पर था, जिसमें मैंने आपको अल्लाह के फजलो करम से हर चीज गाइड की है, बारीक से बारीक, कि आपको डीपली समझ आ जाए किस चीज का क्या फायदा है, यूट्यूब ने इस फीचर को क्यों रखा है और इससे आपको मिलेगा क्या। ये सेशन थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन यकीन जाने एक एक सेकंड मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए। और आपको भी चाहिए कि वीडियो पब्लिश करते वक्त इतना टाइम जरूर लगाएं। जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो ये काम आप 5 मिनट में इजीली कर लिया करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आपने अपनी वीडियो पब्लिश करने के बाद बार बार एनालिटिक को जाके नहीं देखना। आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपने अपने नए चैनल के लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बना के पब्लिश करते जाना है। बस कंटेंट ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू हो, जिसकी डिमांड हो, जिससे लोगों को फायदा हो। आपने एनालिटिक की तरफ अभी नहीं आना फिलहाल। कम से कम 1 से 2 महीने आप मत देखें कितने लोग व्यू कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। किसी वीडियो पे आपको 10 व्यूज मिलेंगे, किसी पे 100, किसी पे 500, किसी पे 1000, अगले दिन फिर किसी वीडियो पे 10 व्यूज आएंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस बंदा नाचीज ने अपने चैनल पर पहले 2 महीने बिल्कुल ऐसे ही सब्र रखा, बस कंटेंट बनाता चला गया, अच्छी रिसर्च करता रहा और ऐसा कंटेंट बनाया जो वाकई ही वैल्यूएबल था। इसके बावजूद पहले 2 महीनों में बिल्कुल यही कंडीशन थी, किसी पे 10, किसी पे 20, किसी पे 100, किसी पे 1000, फिर से किसी पे 15-20 व्यूज। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं हारा नहीं, मैं मायूस नहीं हुआ। हाँ, आप एनालिटिक में एक चीज पे गौर कर सकते हैं, जब थोड़े बहुत व्यूज आना शुरू हो जाएं तो देखें कि एनालिटिक कैसे काम कर रहा है। इस पर हमारा एक मुकम्मल सेशन आएगा कि एनालिटिक के अंदर आपने कैसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वीडियो परफेक्ट रही, कौन सी वीडियो डेड है, किस पॉइंट पे क्या बात आपने की, लोग क्यों छोड़ गए। तो इनको आपने कैसे ऑब्जर्व करना है, अगला कंटेंट एनालिटिक को देखते हुए कैसे बनाना है और अपने ही चैनल के एनालिटिक को देखते हुए आपने अपनी अगली व्यूज लेने वाली वीडियो कैसे बनानी है। मतलब आप अपने
अपने एनालिटिक के जरिए ही अपने चैनल को ज्यादा ग्रो कैसे करेंगे, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में सेशन आएगा। बाकी ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा, क्या चीज आपने नहीं जानी और बंदा नाचीज की ये कोशिश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यकीन जाने मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहता है और जितना पॉसिबल हो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी जितनी मेहनत, जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश वहां पे कामयाब होने के लिए करें। अपनी नमाजों की पाबंदी करें। इस बंदा नाचीज को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।